नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। रालोपा ने परिसीमन सुधार को संवैधानिक अधिकार बताते हुए 2 महारैलियों की घोषणा की है। बता दें कि फरबिसगंज में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से सोमवार को प्रेस वार्ता कर परिसीमन सुधार को संवैधानिक अधिकार करार दिया। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 25 मई को रोहतास के विक्रमगंज और 8 जून को मुजफ्फरपुर में महारैली का आयोजन होगा। सुपौल के जिला पार्षद और पार्टी के प्रदेश महासचिव गौतम कुमार कुशवाहा, रमेश मेहता, जिला अध्यक्ष विभाष मेहता, प्रधान महासचिव अंकित सिन्हा और क्रांति सिन्हा ने कहा कि पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में परिसीमन सुधार को लेकर जन आंदोलन का निर्णय लिया। नेताओं का कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के 33% आरक्षण को साकार करने के लिए परिसीमन में सुधार आवश्यक है और इसे संवैधानिक अधिकार के तौर पर लिया जाना चाहिए। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। आज पूरे बिहार में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा, जिसमें कि पूरे उत्तर भारत में हिंदी भाषा, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बृहद रूप में हम लोग का अधिक हुआ, बढ़ोतरी हुआ है, और उस हिसाब से हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम लोग का सीट बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जिसकी हकमारी हो रही है हम लोग की। और इसी के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक चला रही है कि उत्तर भारत वालों को जो हकमारी हो रहा है वह परिसीमन सुधार जो 2 अप्रैल 2026 में होने वाला है वह रुके नहीं, वह निश्चित रूप से हो और हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो हकमारी हो रहा है सीटों का वह मिले उनको। जिस कारण से हमारे नेता बीच बीच में एक संवैधानिक आवाज़ उठाते हैं आम लोगों के हित में, जिस कारण से ये आगामी लोकसभा में कम से कम बिहार में जनसंख्या के आधार पर 30 सीट बढ़नी चाहिए, जिससे आम लोगों के हित में आम लोगों का जो है आवाज़ उठेगा, आम लोगों के हित में काम होगा। यही मांग है हमारे माननीय नेता अध्यक्ष जी का। रमेश मेहता, प्रदेश महासचिव। प्रेस वार्ता आज की है, क्या ये संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा आज पूरे बिहार में प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको बढ़ावा देने के लिए आज जो पूरे बिहार में जो है या आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनों को जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, आज जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है उस जनसंख्या के मुताबिक हम लोगों का जो अधिकार का हनन किया जा रहा है उस अधिकार को सही रूप में मिले, इसके लिए ये लड़ाई जो है हम लोग जारी की है। सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से मांगे हैं कि 2026 में जो समय ये परिसीमन का आ रहा है वो परिसीमन हो और परिसीमन में जो जनसंख्या के आधार पर सीट भी कायम हो। कहते हैं कि मेहनत और किसान साथ दे तो चमत्कार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है नवादा के अमीपुर गांव के रहने वाले मिथुन कुमार के साथ, जो कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करता था और अब ड्रीम 11 में 4 करोड़ रुपए जीतकर करोड़पति बन गया है। 18 मई को राजस्थान और पंजाब की टीम बनाकर उसने 1183.5 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहा। मिथुन की मां जरिया देवी ने बताया कि बेटे ने 7 साल में ड्रीम 11 खेलना शुरू किया, लेकिन घर की तंगी के चलते उन्होंने उसे कई बार रोका। पति की मौत के बाद उन्होंने खुद बच्चों को परवरिश की और मिथुन 3 भाइयों में सबसे छोटा है। अब बेटे की इस उपलब्धि से वे भावुक भी है और खुश भी है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर है, जहां माचीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़े, कई लोग घायल हुए, तनाव बरकरार है। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माचीपुर गांव में रविवार को रास्ते के विवाद में हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इस झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को सदर अस्पताल और मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक पक्ष के मोहम्मद तमिल ने आरोप लगाया कि जिला परिषद सदस्य बीवी कहकशा के बेटे मून ने अपने समर्थकों के साथ उनके परिवार पर हमला कर दिया। उनका कहना है कि विवादित जमीन उन्होंने कानूनी रूप से खरीदी है, लेकिन जब उन्होंने जबरन रास्ता निकालने का विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मोहम्मद मफीन और उनकी पत्नी बीवी नरगिस को गंभीर चोटें आई।
जिनमें नरगिस की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। दूसरी ओर बात करें तो जिला परिषद सदस्य ने के पक्ष ने छोटू से मारपीट की और आरोप लगाया, बताया कि उनके पक्ष के लोग खासकर की बीवी मुमताज गंभीर रूप से घायल हुए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय के वीहट नगर परिषद में ऑटो और ई रिक्शा जैसे छोटे वाहन चालकों से टैक्स वसूली शुरू की गई थी, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने वसूली पर रोक लगा दी है। अब जब तक टैक्स वसूली वाले स्थान पर गाड़ी लगाने के लिए पूरी जगह पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं बनाई जाएंगी, तब तक टैक्स वसूली नहीं होगी। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भीट नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और ऑटो ई रिक्शा चालकों, अधिकारी व वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिना उचित व्यवस्था के टैक्स वसूली गलत है, टेंडर से पहले इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी या किराए की जमीन पर स्टैंड बनाकर व्यवस्था की जाए। मंत्री का कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती टैक्स वसूली बंद रहे। उन्हें एनएच पर टैक्स वसूली का रोक लगाई और कहा कि अधिकार सिर्फ नगर परिषद का है। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप ने कहा 13 मई को टेंडर के दौरान बोली बहुत ज्यादा गई थी, जिसकी वजह से शिकायतें मिली। पानी, शौचालय, स्टैंड जैसी सुविधाएं अभी अधूरी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे जो छोटी जिसे टेम्पू कहते हैं, ई रिक्शा कहते हैं, इन चालकों ने और ग्रामीणों ने ये शिकायत की कि जगह जगह पैसे वसूले जा रहे हैं। मधुबनी जिले के कुल्हाई प्रखंड में मध्याह्न भोजन चावल कालाबाजारी की गंभीर घटना सामने आई। थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 28/2025 के मुताबिक 3 स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं संविदक चावल वितरण में भारी कमी और कालाबाजारी के आरोप फंसे हुए हैं। मामले में अभियुक्तों के मध्य विद्यालय कालिकापुर के एनएच फूल कुमार मंडल, शिक्षक राम ललित कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरसौलिया उत्तर की एचएम रेखा कुमारी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलमल पश्चिम के एचएम संजय कुमार शामिल रहे। एफआईआर दर्ज हुए 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी विभाग और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोपियों को अब तक बिना रोक टोक स्कूल संचालित करने की छूट मिल रही है। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने स्कूलों का निरीक्षण किया और साथ साथ एमडीएम चावल वितरण में गंभीर गड़बड़ी और कालेबाजारी का साक्ष्य पाया। इसके बाद संबंधित शिक्षकों और संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फिर भी डीईओ और डीपीओ एमडीएम मामले की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। डीईओ का कहना है कि कार्रवाई डीपीओ एमडीएम की जिम्मेदारी है, जबकि डीपीओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट डीडीओ को सौंप दी गई थी। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। बांका जिले के अमरपुर थाना प्रभारी की भारी लापरवाही का वीडियो सामने आया, जिसमें हथकड़ी लगी एक कैदी थाना परिसर में बिना किसी सिपाही के देखरेख के बाइक पर आराम से बैठा हुआ है। कैदी ने खुद ही बिना सुरक्षा के ऑटो पर बैठकर कहीं जाने की कोशिश की, जबकि उस वक्त आसपास एक भी सिपाही मौजूद नहीं था। ये साफ दर्शाता है कि अमरपुर थाना के कैदियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर अनदेखी की जा रही है। अगर कैदी की मनमर्जी से भागने का प्रयास होता तो वह आसानी से फरार हो सकता था। इस घटना का वीडियो तैयार किया गया है, लेकिन जब तक थाना प्रभारी को इसकी भनक नहीं लगी तो उन्होंने न्यूज़ 21 के पत्रकार पर गुस्से से बरसते हुए अभद्रता की और धमकी देकर पत्रकार को थाने से बाहर जाने को कहा। यहां तक कि हाजत में बंद करने की धमकी भी दी गई। बांका से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।